चलिए तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है अलंकार। अलंकार एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, अलंकार का थ्योरी पढ़ेंगे और प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अलंकार के बारे में हम लोग चलिए थ्योरी में समझते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम होता है, एक कार होता है। अलम का मतलब होता है आभूषण यानी गहना, और कार का मतलब होता है करने वाला। यानी जिस प्रकार आभूषण पहनने से नारी क्या होती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिस तत्व से अगर हम तत्व को क्या किया जाता है, कविता को अगर हम सुशोभित कर दे शब्दों से, तो अलंकार वो सुशोभित होने लगता है। तो उसको हम अलंकार बोलते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या चीज, शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसको, जहाँ शब्दों के प्रयोग से कारण काव्य में सौंदर्य यानी चमक उत्पन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं शब्दालंकार। और अर्थ के आधार पर क्या हो, संदर्भ उसका बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे एक ही अक्षर लगातार रिपीट होता हो, जैसे तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए, यानी तो वर्ण का क्या किया गया है, बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक, इसीलिए उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक, अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसको कहते हैं, जहाँ एक ही शब्द दो से अधिक बार आए और हर बार उसका क्या हो, अर्थ अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। यानी शब्द रिपीट होता है लेकिन मतलब अलग अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। यानी पहले कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। कनक एक ही शब्द है लेकिन उसमें अर्थ क्या है, एक से अधिक बार है, यानी जितनी बार आएगा उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। उसके बाद होता है सलेश अलंकार। सलेश अलंकार और यमक अलंकार में ये चीज समझिए। सलेश अलंकार का मतलब होता है कि सलेश मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक, जहाँ एक ही शब्द एक बार आएगा, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार निकलता है, उसको बोलते हैं सलेश अलंकार। यानी शब्द एक होगा और अर्थ अनेक होगा, उसको बोलते हैं सलेश अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, यानी पानी के तीन अर्थ होंगे, मनुष्य के लिए इज्जत, चमक और जल। ठीक, चलिए अगला नंबर हम लोग का है अर्थालंकार। पहला होता है उपमा। क्या होता है, उपमा अलंकार, जहाँ किसी भी व्यक्ति वस्तु की तुलना, उपमा माने किसी वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाता है, उसको बोलते हैं उपमा। इसको हम कैसे देख करके पहचान करेंगे, तो उसमें पंक्ति में या सा, सी, सम, सरिस, जैसा, त्यों जैसा शब्द दिखाई देंगे तो समझिए कि वो उपमा अलंकार है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी मुख हम लोग का है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, यानी हम लोग का चेहरा है वो चंद्रमा को क्या किया गया है, तुलना किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग का है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की क्या, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, यानी दोनों एक ही मान लिया जाए, अगर दोनों को एक ही मान लिया जाता है उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। इसमें ठीक, उपमेय और उपमान के बीच अक्सर क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगता है, योजक चिन्ह। जैसे चरण कमल, देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम लोग इससे भी पहचान सकते हैं। इसका ये योजक चिन्ह के प्रयोग से हम लोग सा, सी जैसे शब्दों को प्रयोग नहीं करते हैं, इसी से काम हो जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को सीधा कमल से मान लिया गया है, उसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। अगला है हम लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाता है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। ट्रिक से कैसे समझेंगे उसको, तो पंक्ति में अगर मनु, मानो, जनु, जानो या मनहु, जनहु जैसे शब्द अगर पक्के आते हैं तो ये समझिए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आएंगे। जैसे सोहत ओढ़त पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलपति शैल पे अपूपति प्रभात, यानी मन, देखिए मनो इसमें दिया है तो ये समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला नंबर है हम लोग का अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, वो अतिशोक्ति होता है। जैसे यानी बात बिल्कुल असंभव हो या अविश्वसनीय हो, समझिएगा उसको। जैसे आगे नदी पड़ी पराए घोड़ा कैसे उतर पर,
यानी राणा ने सोचा कि इस पार, अभी अभी सोच रहे थे इसी पार, तब तक वो चेतक यानी उनका घोड़ा उस पार चला गया। यानी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, ठीक। उसके बाद होता है मानवीकरण अलंकार, यानी जहाँ प्राकृतिक चीजों को मानवीय भावनाओं या क्रिया का आरोप हो, या अर्थात समझिए, यानी पेड़ पौधे बादल हवाओं को इंसान की तरह काम करते हुए अगर दिखाया जाए, ये चीज समझिएगा, दिखाया जाए, उसको बोलते हैं क्या चीज, मानवीकरण अलंकार। जैसे उदाहरण में मेघ आया, मेघ को क्या किया, इंसान के तरफ बताया कि मेघ आया है, यानी बादल आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी वो प्रकृति को क्या किया गया, इंसान की तरह काम करते हुए दिखाया जा रहा है, वो इससे होगा मानवीकरण। चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर पहुंचाए में कौन सा अलंकार है। अभी आपको बताया कि वर्ण की आवृत्ति होगी तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ण की आवृत्ति होगी तो उसको बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अभी हमको बताया आपको कि कौन सा होगा, ये होगा रूपक अलंकार। क्या होगा, रूपक अलंकार। चरण का क्या किया गया है, सीधे कमल से संबंध कर दिया गया है, ठीक। चरण कोई कमल मान लिया गया है तो ये रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार में अलंकार क्या होगा। तो देखिए हम आपको अभी बताया कि शब्द क्या होंगे, शब्द एक होंगे, क्या होंगे, शब्द एक से दो बार होंगे, यानी एक से अधिक बार होंगे, और उनका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना। यानी ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, शब्द एक से अधिक बार आएंगे और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे यमक अलंकार। क्या बोलेंगे, यमक अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों उसको क्या कौन सा अलंकार बोलते हैं। क्या बोले, जहाँ एक ही शब्द, क्या बोले, एक शब्द हो और उसका अर्थ क्या हो, एक से कई बार हो, यानी अलग अलग प्रकार के हो, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, सलेश अलंकार। क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार में उपमा, उपमा का क्या अर्थ होता है। देखिए उपमा का क्या अर्थ होता है, तुलना या समानता। क्या, जो हम अभी बताए थे ना कि अगर चांद सी दुल्हन, यानी दुल्हन की क्या किए गए, हम लोग उपमा दे रहे हैं क्या, कि वो कैसी है, चांद जैसी है, ठीक। तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। जैसे अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुख मनहु मयंक सा सम मौजू मनोहर में कौन सा अलंकार होगा। तो हमको आपको अभी बताए थे कि देखिए जैसे मनहु आ जाएगा, जनहु आ जाएगा, वो कौन से आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे कौन से, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला नंबर है कि काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे भी शब्द हम आपको बताए थे ना कि अगर दो शब्द आ जाए उसका अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे घटा का एक अर्थ होता है बादल, और एक घटा का क्या होता है, कम होना। क्या होता है, एक घटा का होता है बादल और एक घटा का होगा कम। तो ये कौन सा होगा, ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यमक अलंकार। क्या होगा, यमक अलंकार। चलिए अगला नंबर जैसे है कि जिस अलंकार में सा से सी सरिस वाचक शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं। हम आपको अभी बताए थे थ्योरी में कि सा सी से सरिस ऐसे शब्द आ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी इसमें भी क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया है कि अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसी पार है तो घोड़ा उस पार चला गया, तो ये अतिशोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है, ये अतिशोक्ति में आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं। हम आपको अभी बताए थे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो। एक होता है शब्दालंकार और एक होता है, क्या होता है, एक शब्दालंकार होता है, एक क्या होता है, अर्थालंकार होता है। क्या होता है, एक अर्थालंकार होता है, ठीक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी, देखिए पानी यहाँ भी है और पानी यहाँ भी है। पानी एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे एक पानी का अर्थ होता है चमक, एक पानी का आत्मा और आत्मसम्मान, और एक होता है जल। तो ये क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार। फूले कलिया मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है। हम अभी आपको बताए थे कि क्या हो जाए, जब
प्राकृतिक चीज को क्या किया जाए, प्राकृतिक चीज को अगर इंसानी रूप में दिखाने की संभावना दिखाया जा रहा है तो कौन सा आ जाएगा, मानवीकरण। क्या हो जाएगा, मानवीकरण। क्या हो जाएगा, मानवीकरण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मानो नीलमणि शैल पे आत प्रभात में मानो शब्द, मनु, मनु किस शब्द का यानी किस प्रकार का अलंकार का वाचक है। तो हम आपको बताए थे कि आपको थ्योरी में भी बताए थे कि मनो जैसे आ जाएगा, ठीक, मनऊ जनऊ, ये कौन सा अलंकार आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे हम लोग के उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जहां उपमेय और उपमान में एक ही रूप में मान लिया जाता है उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है। जब उपमा और उपमान एक ही रूप में मान लिया जाता है, जब उपमा और उपमान एक ही रूप में मान लिया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भज भज बल भूमि भूप बीनु बीनु किन्हू में किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो देखिए भ, भ की बार बार आवृत्ति हो रही है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, भ की। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीते तुम तारे तोते नभ में न तारे हैं, उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो हम लोग को कौन सा अलंकार हो जाए, तो देखिए देखिए तारा एक ही शब्द है। क्या है, तारा एक ही शब्द है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अर्थ। देखिए दो शब्द दी, एक ही शब्द है, तारे यहाँ भी है तारे यहाँ भी है, लेकिन अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तारे का मतलब होता है कल्याण करना, और एक का जो आसमान में जो सितारे होते हैं उसको तारे बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए हम आपको बताए थे ना कि अगर कोई भी पंक्ति में सरिसा जैसा शब्द आ जाएगा, सरिस आ जाएगा, सा आ जाएगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, कौन, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगर अगला नंबर क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कौन सा, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सारी बीच नारी है कि सारी बीच कि नारी बीच सारी है, इसमें क्या किया गया है, अभेद बताया गया है कि नारी में अगर साड़ी जो है वो साड़ी के बीच में नारी है कि नारी की बीच साड़ी है, इसमें क्या है, संदेह बताया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, संदेह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ शब्दों के अलग अलग अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए शब्द के बारे में पूछा गया है, अर्थ के नहीं, शब्द के बारे में, शब्द के अलग अलग अर्थ आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं शब्दालंकार। और अर्थ के आधार पर अगर कर दिया जाए तो अर्थालंकार हो जाएगा, और शब्द के बारे में बताया तो शब्दालंकार हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि तीन बेर खाती है वे तीन बेर खाती है, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, खाती है। तो ये तीन बेर जो है इसका मतलब समझिए, तो तीन बेर मतलब होता है तीन बार, और तीन बेर मतलब यानी तीन का जो फल है वो बैर जो है वो तीन बेर खाती है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुख चंद्र है, ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे से आया है, तो से किसके लिए आता है, तो यह उपमा के लिए आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है चारु चंद की चंचल किरणें, देखिए चारु च यहाँ भी है, च यहाँ भी है, च यहाँ भी है, तो कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ किसकी हो रही है, च की। किसकी हो रही है, च की। और कौन सा अलंकार है, आप कमेंट बॉक्स में 24 नंबर का जरूर बताइएगा कि कौन सा अलंकार होगा। चलिए पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, इसका भी आप बताइए कौन सा अलंकार होगा। अर्थ क्या हो, अलग अलग हो जा रहा है, तो सब देखिए तो वो हो जाएगा सलेस अलंकार। क्या हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानो जानो मनहु जनहु किस शब्द का अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है। तो हम आपको बताए थे कि ऐसे शब्द आ जाएंगे तो कौन सा अलंकार मानेंगे, तो ये आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेघ गए बड़े बनठन के सावरे के, यानी आपको हम बताए थे कि जब प्राकृतिक चीज को क्या किया जाए इंसानी रूप में दिखाने लगेगा तो वो मानवीकरण में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीकरण में आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग लंका सिगरी जल गई,
गया निस्चार भाग। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई कि हनुमान की पूछ में अभी आग लगा ही नहीं तब तक क्या हुआ, लंका जल गया। ये क्या किया है, अतिशोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अलम शब्द के अभी हम लोग बताए थे कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम होता है, एक कार होता है। तो अलम का मतलब होता है क्या चीज, आभूषण। क्या होता है, आभूषण। अलम का मतलब क्या होता है, आभूषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे र का क्या हुआ है, र का आवृत्ति हुई है। तो कौन सा हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिए।